हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निशी जॉम नीटिंग। फ्रेंड्स, आज देखिए हम जो है एक बेबी फ्रॉक बनाना बताएंगे। ये जो फ्रॉक 2 साल से लेकर के 3 साढ़े 3 साल तक के बच्चों को आराम से आएगा। ये फ्रॉक जो है मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर कोई बिगिनर है, उन्हें उल्टी सीधी भी बनानी नहीं आती है या फंदे कास्ट करने नहीं आते हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। इस तरह से ये पैटर्न हमारा बन रहा है। तो देखिए, ये जो हमने फ्रॉक का जो घेरा बनाया है, इसमें हमने 106 फंदे हमने कास्ट किए हैं। हमने जो है 106 फंदे कास्ट ऑन किए हैं। तो आज हम इसी पे पैटर्न सीखेंगे। पहले फंदे कास्ट ऑन करना सीखेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, इसके लिए जो है ये हमने 9 नंबर की नीडल ली है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो इसमें आपको क्लियर दिखेगा। तो ये हमने 9 नंबर की नीडल ली है और ऊन जो है हम 3 प्लाई ऊन लेंगे। तो चलिए फंदे पहले हम कास्ट ऑन कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको लेना है, ऊन को इस तरह से फोल्ड कर लेना है और देखिए इसे हम इस तरह से निडल में फंसाएंगे। और इसके बाद ये जो छोर है आपका, ये खुला वाला, ये हमारा जाएगा इंडेक्स फिंगर। ये जो हमारा इंडेक्स फिंगर है इसकी ओर, और ये जो पैटर्न जो है आपका ऊन, जो रेस्ट आपका ऊन है गोला जो है, ये हमारा आएगा थंब की तरफ। तो ये देखिए, इस तरह से हमें लेना है और इस तरह से ये देखिए थंब वाले में हमने एक बार डाला, फिर इसे हमने इंडेक्स वाले में इस तरह से करेंगे और इसे थंब के ऊपर से हम, थंब वाला जो फंदा है उसके ऊपर से हम निकाल लेंगे और ये इस तरह से हम इसे टाइट कर लेंगे सिक्योर करके। तो ये एक फंदा हो गया, एक हमारा स्टार्टिंग था। फिर से देखिए, थंब के वाले में हम निडल को डालेंगे इस तरह से। अब इंडेक्स वाला जो है धागा, इसके ऊपर से हम इस तरह से लेंगे और फिर थंब को हम इस तरह से थंब वाले में से निकाल लेंगे और इसे हम कास्ट ऑन कर लेंगे। फिर अगेन देखिएगा, ये थंब वाले में हमने डाला, इंडेक्स वाले में हमने इस तरह से किया और इसके बाद हमने इसे इस तरह से निकाल करके टाइट कर लिया। वन मोर टाइम, थंब वाले में हमने डाला और इंडेक्स वाले में हमने डाला और इस तरह से हमने इसे निकाल दिया। तो इसी तरह से आपको फंदे कास्ट ऑन करने हैं। तो चलिए, ये हमने फंदे कास्ट ऑन करने सीख लिए हैं, तो जल्दी जल्दी मैं कास्ट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, आज जो हम पैटर्न सीखेंगे ये टोटल हमारे जो है 19 फंदों की पैटर्न होगी। तो ये 19 फंदे जो है हमने कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, ये जो 19 फंदे हमने कास्ट ऑन किए हैं, तो उसमें 19 फंदे के मल्टीपल में आप कास्ट ऑन कर लीजिएगा और इसके बाद आपको 11 फंदे एक्स्ट्रा कास्ट ऑन करने होंगे। इतने में आपका पैटर्न सेट होगा। और ये जो पैटर्न है, अगर आपको मान लीजिए कि कमर में आपको 60 फंदे रखने हैं तो नीचे आपको ज़्यादा फंदे रखने होंगे, लगभग आपको 2/3। तो देखिएगा, रो 1, तो देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे और ये इस तरह से हम उल्टे बनाएंगे। एक फंदा हमने बुना उल्टा, फिर दूसरे फंदे हमने उल्टे बुने, तीसरा हमने उल्टा बुना, चौथा हमने उल्टा बुना, पांचवा हमने उल्टा बुना। इसी तरह से हम ये पूरी रो जो है रो 1 कंप्लीट करेंगे। रो 2 देखिएगा फ्रेंड्स, तो पहला फंदा हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे और इस तरह से फिर से उल्टे फंदे बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम पूरे फंदे जो हैं उल्टे उल्टे ये सिलाई हम बुन करके निकाल लेंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ जो है हमने उल्टी उल्टी बना करके निकाल ली है। तो इसी तरह से आप 4 सिलाइयाँ और उल्टी उल्टी बना करके निकालेंगे। टोटल हमें 6 सिलाइयाँ बनानी है, जिसमें से हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना करके कंप्लीट कर लिया है। अभी हमें 4 सिलाइयाँ और उल्टी उल्टी बनानी है। तो मैं इसमें अब नहीं बनाऊँगी, डायरेक्ट पैटर्न बताऊँगी। तो देखिए, ये जो है हमारा, ये देखिए 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना करके निकाल लिया है। अब हमारा ये वाला पैटर्न जो है, तो मैं ये पैटर्न आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिएगा, आपको 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालने के बाद ये पैटर्न बनानी है, मैं आपको यहीं पे बता रही हूँ। तो देखिए, इसे आप चाहें तो स्लिप कर सकते हैं या बुन सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लिप कर रही हूँ। तो 1 2 3 फंदे हमने सीधे बुने हैं। अब ये 2 फंदा जो है
इन 2 फंदों को हम इस तरह से लेंगे। इधर से हमें नीडल नहीं डालना है, इधर से हम आगे से इस तरह से डालेंगे और इन 2 फंदों का एक फंदा हमने करना है। उनको हम आगे लेकर के आएंगे, एक फंदे सीधे बुनेंगे, ठीक है। उनको फिर से आगे लेकर के आएंगे। अब देखिए इस वाले फंदे को हम इस तरह से पलटेंगे। अब ये फंदा और ये, इन 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे इस तरह से। ये हमने यहाँ पे 2 फंदे का एक फंदा किया। अब देखिए उनको हम पीछे ही रखेंगे। अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए। तो देखिए ये यहाँ पे हमारी एक जाली है और यहाँ पे एक जाली है, बीच में ये चेन है। तो इसके इधर देखिए ये 4 फंदे हैं और इस जाली के इधर भी हमारे 4 फंदे हैं। यहाँ पे ये जाली है तो ये 4 फंदे और ये जाली है तो ये 4 फंदे, 8 फंदे टोटल हैं। टोटल हमारे और ये बीच के 3 फंदे, 11 फंदे हो गए। 2 4 6 8 10 1 11 फंदे हो गए हैं। उनको आगे लेकर के आएंगे और 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हम रॉन्ग साइड पे जाएंगे। तो रॉन्ग साइड पे हम ये जो हमने 8 फंदे उल्टे बुने हैं इसे हम इस साइड से सीधी बुनेंगे। 1 ये हमने स्लिप किया है, उसे भी हम काउंट करेंगे। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उनको हम पीछे लेकर के आएंगे। अब बाकी जो ये हमारे 11 फंदे इसे हम उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 हो गई है। अब रो थर्ड देखिएगा। तो यहाँ पे हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और 2 फंदे, एक फंदे सीधे बनाएंगे। एक फंदा हमने सीधा बनाया। अब देखिए ये फंदा और ये फंदा, इन 2 फंदों को मिला करके हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे। उनको आगे लेकर के आएंगे और एक यहाँ पे हम इस तरह से सीधा फंदा हमने ये बुन लिया। अब हम 2 फंदे और सीधे बुनेंगे। 1 2 फंदे हमने सीधे बुने हैं, उनको आगे लेकर के आएंगे। अब इस फंदे को हम इस तरह से पलटेंगे और इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। 2 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 फंदे हमने सीधे बुनी, उनको आगे लेकर के आएंगे। 8 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। तो रो 4 में सेम वही प्रोसेस हम अपनाएंगे जो रो 2 में हमने किया था। ये 8 फंदे हमारे सीधे बनेंगे और ये 11 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। तो रो 4 चलिए हम जल्दी जल्दी बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। रो 5 देखिएगा फ्रेंड्स। पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। अब इन 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे। इन 2 फंदों का एक फंदा हमने इस तरह से किया, उनको आगे लेकर के आएंगे। एक फंदे सीधे बुनेंगे। अब हम 4 फंदे और सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बना लिए हैं, उनको आगे लेकर के आएंगे। इस फंदे को हम इस तरह से पलटेंगे और इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। अब एक फंदे सीधे, उनको आगे लेकर के आएंगे। 8 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। रो 6 जो है हमारी रो 2 की तरह बनेगी। रो 7 देखिएगा। पहला फंदा हम स्लिप नहीं करेंगे। इन 2 फंदों को लेकर के हम एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। इन 2 फंदों का एक फंदा हमने बनाया, उनको आगे लेकर के आएंगे। एक फंदे सीधे। इसके बाद हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे।
1 2 3 4 5 6 फंदे हमने सीधे बनाए, उनको आगे लेकर के आएंगे। इस फंदे को हम इस तरह से पलटेंगे और इन 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, उनको आगे लेकर के आएंगे। 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमने उल्टे बनाए हैं। रॉन्ग साइड से हम रो 8 जो है पूरी हम रो 2 की तरह बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। 8 सिलाइयों में ये पैटर्न आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरी पैटर्न जो है इसी तरह से हम रिपीट करेंगे। यही जो है आप जो 19 फंदे हैं यही बार बार आपको रिपीट करने हैं और ये 8 सिलाइयाँ जो है यही हमारी रिपीट होगी। तो ये जब रिपीट होगी तो देखिए इस तरह से ये कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, मैं इमेज यहाँ पे लगा दूंगी। तो ये इस तरह से जो है पैटर्न हमारा बनेगा। अगर आप ज़्यादा घेरे रखना चाहते हैं तो इसमें आप और जो है 19 फंदे ऐड कर सकते हैं। 11 फंदे मैं इसलिए ऐड करने बोल रही हूँ क्योंकि 19 के जब मल्टीपल में आप फंदे लेकर के चलिएगा तो आपकी जो पैटर्न है यहाँ पे ख़त्म होगी, लेकिन यही वाली पैटर्न जो है हमें इस साइड भी डालनी है। तो ये 11 फंदे हम देंगे तभी ये जो है हमारा ये बराबर होगा। देखिए ये जो है यही वाली पैटर्न हमारी इस साइड भी आनी चाहिए, तो इसीलिए हमने 11 फंदे ऐड करने के लिए कहा है। तो चलिए हम इसी तरह से बना करके ये जो है पूरी बॉडी कंप्लीट करते हैं पहले, तब हम आगे का पार्ट 2 में सीखेंगे। ये पार्ट 1 हमने बना लिया है, पार्ट 2 में हम ये जो है देखिए ये यहाँ जो है हमारी ये फैली हुई है इस तरह से, लेकिन यहाँ पे देखिए ये हमारी ज्वाइंट हो गई है। तो ये वाला जो है पार्ट 2 में हम ज्वाइंट सीखेंगे। ये कैमरे में जो है फ्रेंड्स अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा। चलिए मैं लाइट ऑफ करती हूँ एक बार। तो देखिए ये जो है फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो है यहाँ पे ये ऐड हो गया है। तो ये ऐड हो गया है, तो पार्ट 2 में हम इसे ऐड करना सीखेंगे कि ये हमने यहाँ पे फंदे जो है कमर वाले कैसे घटाए हैं, क्योंकि फ्रॉक जो है नीचे का हमारा ये फैला हुआ रहेगा, घेर है तो, लेकिन ऊपर तो हमारा इतना फैला हुआ नहीं रहेगा। कमर तो हमारी जो है संकीर्ण होती है, जैसे हम गाउन वगैरह भी पहनते हैं तो नीचे की जो हमारी फ्रॉक होती है वो फैली होती है, लेकिन जो हमारी वेस्ट लाइन होती है वो हमारी जो होती है वो बिल्कुल नैरो होती है, फिटेड होती है। तो उसी तरह से ये यहाँ पे हमें घटाएंगे तभी जाके ये हमारी पार्ट जो है फिट होगी। तो ये हम सीखेंगे पार्ट 2 में। इसके बाद अपर वाला पार्ट हम पार्ट 3 में सीखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम बनाते चलेंगे।